अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप बख़ैर व आफ़ियत होंगे। बजट के बाद काफ़ी लोगों में कन्फ्यूजन पाया जाता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज कौन कौन सी हैं, और इन पे जो पहले एग्जेम्पशन थी एक्सपोर्ट ऑफ आईटी सर्विसेज के ऊपर, उसके बारे में अब जो कहा गया है कि 100% टैक्स क्रेडिट मिलेगा, वो कैसे मिलेगा और उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, आज हम इस पे बहस करने जा रहे हैं। मेरे साथ रहिएगा एंड तक, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इनकम टैक्स ऑन एक्सपोर्ट ऑफ आईटी एंड आईटी इनेबल्ड सर्विसेज। सबसे पहले तो देखते हैं कि आईटी एंड आईटी इनेबल्ड सर्विसेज हैं क्या। फाइनेंस एक्ट 2021 में आईटी एंड आईटी इनेबल्ड सर्विसेज में कुछ एडिशंस किए गए हैं और दो नई सर्विसेज आईटी एंड आईटी इनेबल्ड सर्विसेज में ऐड की गई हैं, जिनमें से पहली तो क्लाउड कंप्यूटिंग है और दूसरी डाटा स्टोरेज सर्विस। तो अब अगर हम देखें डेफिनेशंस की सेक्शन 30A(D), जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या आईटी सर्विसेज हैं, they include software development, software maintenance, system integration, web design, web development, web hosting and network design। तो ये IT सर्विसेज होंगी। और इसी तरह सेक्शन 2 का सब सेक्शन 30AE, जिसमें IT enabled सर्विसेज को डिफ़ाइन किया गया है, they include inbound और outbound call centers, medical transcription, remote monitoring, graphic design, accounting services, human resource services, telemedicine services, data entry operations, cloud computing services, data storage services, locally produced television programs and insurance claims processing। तो ये IT and IT enabled services हैं। अब हम देखते हैं कि इनकम टैक्स लॉ की कौन कौन सी प्रोविजंस आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, आईटी एंड आईटी इनेबल्ड सर्विसेज को डील करती हैं और उसमें क्या कहा गया है। सबसे पहले सेक्शन है 65F, टैक्स क्रेडिट फॉर सर्टेन पर्सन्स। तो 65F में कहा गया है कि द फॉलोइंग पर्सन्स और इनकम्स शैल बी अलाउड अ टैक्स क्रेडिट इक्वल टू 100% ऑफ द टैक्स पेएबल अंडर एनी प्रोविजंस ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, इंक्लूडिंग मिनिमम अल्टरनेट कॉर्पोरेट टैक्स एंड फाइनल टैक्सेस for the period to the extent upon fulfillment of conditions and subject to limitations detailed as under। तो उसमें ये कहा गया है कि जो नीचे कैटेगरीज दी गई हैं इनकम की या पर्सनस की, उनके ऊपर जो 100% टैक्स क्रेडिट मिलेगा, यानी कि उन पर जो टैक्स पेएबल बनेगा वो 100% टैक्स क्रेडिट मिलके ज़ीरो टैक्सेशन हो जाएगी। लेकिन उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। अब वो लिमिटेशंस एंड टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि कौन कौन से पर्सन्स हैं या कौन कौन सी इनकम्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टार्टअप एज डिफाइंड इन क्लॉज 62A ऑफ सेक्शन 2 फॉर द टैक्स ईयर इन विच द स्टार्टअप इज सर्टिफाइड बाय पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड एंड नेक्स्ट फॉलोइंग 2 years। तो एक स्टार्टअप यानी इनिशियल जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जब वो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से रजिस्टर होंगे और फर्स्ट टाइम रजिस्टर होंगे, और उसके 2 साल तक, उसके बाद 2 साल तक उनको 100% टैक्स क्रेडिट मिलेगा। सेकंड ये है कि इनकम फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आईटी सर्विसेज और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 30AD एंड क्लॉज 30AE। जैसे मैंने पहले डेफिनेशन में आपको 30AD और 30AE का बताया of section 2 up to the period ending on 30th of 30 day of June 2025। तो 30 जून 2025 तक जो एक्सपोर्ट ऑफ आईटी सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आईटी सर्विसेज या आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, उनके ऊपर 100% टैक्स क्रेडिट मिलेगा 30 जून 2025 तक। तो आपको पता है कि ये जो एग्जेम्पशन थी पहले और अब 100% टैक्स क्रेडिट है, तो ये 3 साल 5 साल तक या 4 साल तक जो है वो एक्सटेंड होता है और उसके बाद दोबारा उस साल में जाके फर्दर एक्सटेंड हो जाता है। तो गवर्नमेंट आईटी एंड आईटी इनेबल्ड सर्विसेज के एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए एग्जेम्पशन देती रही है और अब उसको 100% टैक्स क्रेडिट दे रही है। मकसद इसका ये है कि आईटी एंड आईटी इनेबल्ड सर्विसेज का जो सेक्टर है, इसको डॉक्यूमेंटेशन में लाया जाए
और फिर उनको टैक्स क्रेडिट दिया जाए। उसके साथ ही एक प्रोवाइजो है कि प्रोवाइडेड दैट द 80% ऑफ द एक्सपोर्ट प्रोसीज इज ब्रॉट into Pakistan in foreign exchange remitted from outside Pakistan through normal banking channel। तो ये टैक्स क्रेडिट 100% टैक्स क्रेडिट तभी मिलेगा जब वो अपनी एक्सपोर्ट प्रोसीड्स का 80% पाकिस्तान में लेकर आते हैं थ्रू बैंकिंग चैनल्स, यानी कि फॉरेन बैंक अकाउंट से पाकिस्तानी बैंक अकाउंट में अगर ये लाया जाता है नॉर्मल बैंकिंग चैनल के ज़रिए तो उनको 100% टैक्स क्रेडिट मिलेगा। अब फर्दर इसमें देखते हैं सब सेक्शन 2 है। द टैक्स क्रेडिट अंडर सब सेक्शन 1 शैल बी अवेलेबल सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस वेयर एप्लीकेबल। तो ये जो 100% टैक्स क्रेडिट मिलेगा इसकी कंडीशंस नीचे बताई गई हैं। एक तो मैंने आपको पहले बताया कि तब मिलेगा ये टैक्स क्रेडिट जब 80% ऑफ द प्रोसीड्स, यानी कि जो आपको वहाँ से फीस मिली हैं या जो आपको पैसे मिले हैं उसका 80% आप पाकिस्तान में बैंकिंग चैनल के जरिए लेकर आते हैं। फर्दर उसकी जो कंडीशंस हैं, टैक्स रिटर्न्स हैज़ बीन फाइल्ड, यानी आपकी एनुअल टैक्स रिटर्न है, इनकम टैक्स रिटर्न वो आपने फाइल की हुई हो उस साल के लिए या इमीडिएट प्रोसीडिंग ईयर के लिए। और बी है विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट्स फॉर द रेलिवेंट टैक्स ईयर हैव बीन फाइल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज प्रोविजंस ऑफ द ऑर्डिनेंस वेयर द पर्सन इज विदहोल्डिंग एजेंट। तो अगर वो पर्सन विदहोल्डिंग एजेंट है तो उसने अपनी विदहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट्स रेलिवेंट टैक्स ईयर जिसमें उसको क्रेडिट चाहिए उसकी फ़ाइल की हुई होनी चाहिए। तो उसमें होता ही है कि विदहोल्डिंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सैलरीज, यानी सैलरीज के ऊपर वो टैक्स काटे और जमा करवाए, और उसके बाद अपनी जो अदर प्रोक्योरमेंट्स हैं यानी परचेजेज जो करते हैं उसके ऊपर भी टैक्स विदहेल्ड करे और जमा करवाए और क्वार्टरली स्टेटमेंट्स फाइल करे। यानी कि पहली कंडीशन है रिटर्न फाइल होनी चाहिए, दूसरा विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट्स अगर एप्लीकेबल हैं तो वो फाइल होनी चाहिए। तीसरी है कि सेल टैक्स रिटर्न्स फॉर द टैक्स पीरियड करस्पॉन्डिंग टू द रेलेवेंट टैक्स ईयर हैव बीन फाइल्ड if the person is required to file the sale tax return under any of the federal or provincial sale tax laws। तो तीसरी कंडीशन ये है कि सेल टैक्स रिटर्न भी उस ईयर की सारी फाइल की हुई होनी चाहिए, और चाहे वो फेडरल में या प्रोविंस में, जैसा भी केस, अगर वो किसी प्रोविंस में है तो प्रोविंशियल सेल टैक्स रिटर्न्स, और अगर फेडरल में है तो फेडरल सेल टैक्स रिटर्न उसने पिछले करस्पॉन्डिंग ईयर्स की फ़ाइल की होनी चाहिए, तब वो 100% क्रेडिट ले सकता है। आगे चलते हैं जी। सेक्शन 154A। मैंने अभी बात की कि अगर आप IT इनेबल्ड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको 100% टैक्स क्रेडिट मिलेगा अगर आप 80% ऑफ द प्रोसीड्स पाकिस्तान में लेकर आते हैं और अपनी इनकम टैक्स और सेल टैक्स की रिटर्न्स फाइल करते हैं और विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स फाइल कर रहे हैं अपनी। 154A एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के हवाले से है। वेयर अथराइज्ड डीलर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, every authorized dealer of the foreign exchange shall at the time of realization of foreign exchange proceeds on the account of the following deduct from the proceeds at the rate specified in division 4A of the part 3 of the first schedule। तो अगर आप एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज कर रहे हैं तो आपने डिवीजन 4A ऑफ द पार्ट 3 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल के तहत हर एक्सचेंज डीलर, फॉरेन एक्सचेंज डीलर, चाहे वो बैंक है या अप्रूव्ड फॉरेन एक्सचेंज डीलर है, वो टैक्स विदहेल्ड करेगा। किस किस से जी? नंबर 1, एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और IT इनेबल्ड सर्विसेज इन केस टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 65F इज़ नॉट अवेलेबल। तो अगर 65F जो हमने पीछे डिस्कस किया उसके तहत अगर उसको टैक्स क्रेडिट नहीं मिला तो इन दैट केस वो अपना यहाँ पे जो एक्सचेंज डीलर्स हैं वो टैक्स काटेंगे उसका। अब वो अगर टैक्स क्रेडिट कैसे नहीं मिलेगा ना, या तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस ने फुलफिल नहीं की, ठीक है, और या फिर वो खुद चाहता है कि वो एग्जाम्पशन उसको ना मिले, वो अपनी नॉर्मल रिटर्न फाइल करना चाहता है। बी क्या है जी? सर्विसेज और टेक्निकल सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड पाकिस्तान और एक्सपोर्टेड फ्रॉम पाकिस्तान। तो सर्विसेज या टेक्निकल सर्विसेज जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन बाहर प्रोवाइड करता है
उस पर भी इसी डिवीजन के तहत टैक्स लगेगा। रॉयल्टी, कमीशन और फी डिराइव्ड by a resident company from a foreign enterprise in consideration of the use outside Pakistan of any patent, invention, model, design, secret process or formula or similar property rights or information concerning industrial, commercial or scientific knowledge, experience or skill made available or provided to such enterprises। तो ये कमीशन, रॉयल्टी, फीस वगैरह जो हैं ये अगर किसी फॉरेन एंटरप्राइज से मिली हैं किसी कंपनी को, तो उनको भी इसी डिवीजन के तहत टैक्स किया जाएगा। देन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूटेड आउटसाइड पाकिस्तान, और अगर कोई कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो पाकिस्तान से बाहर एग्जीक्यूट किए हैं तो तब भी यही टैक्स लगेगा। अदर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड पाकिस्तान एज नोटिफाइड बाय द बोर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और इस लिस्ट में कुछ और सर्विसेज भी ऐड हो सकती हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, जैसे भी FBR इसको नोटिफाई करेगा। उसके बाद डिवीजन 4A ऑफ द पार्ट 3 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल में रेट दिए गए हैं। तो ऐसी सर्विसेज जो IT और IT इनेबल्ड सर्विसेज हैं या बाकी टेक्निकल सर्विसेज या रॉयल्टी वगैरह हैं, उनके ऊपर टैक्स जो लगेगा वो 1% ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ एक्सपोर्ट्स, उनके ऊपर 1% लगेगा। यानी ऐसी IT और IT इनेबल्ड सर्विसेज जो सेक्शन 65F में कवर नहीं होती या उसमें 100% क्रेडिट नहीं लिया उसने या नहीं ले सकता, या बाकी सर्विसेज, उनके ऊपर 1% टैक्स लगेगा। और 154A में फर्दर अगर हम सब सेक्शन 2 को देखते हैं, टैक्स डिडक्टेबल अंडर दिस सेक्शन शैल बी फाइनल टैक्स, तो ये फाइनल टैक्स होगा, इस पे और किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं लगेगा। ऑन द इनकम अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांजेक्शंस रेफर्ड टू इन दिस सेक्शन अपॉन फुलफिलमेंट ऑफ द सर्टेन कंडीशंस, द फॉलोइंग कंडीशंस। तो ये 1% टैक्स के लिए भी जो कंडीशंस हैं वो दी गई हैं, मिलती जुलती कंडीशन हैं जो हमने सेक्शन 65F में देखी। नंबर 1 ये है कि रिटर्न फाइल होनी चाहिए, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी चाहिए उस साल की, विदहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट भी फाइल होनी चाहिए, सेल टैक्स रिटर्न्स फेडरल या प्रोविंशियल उसको फाइल करनी चाहिए, और नो टैक्स क्रेडिट फॉर द टैक्सेस पेड शैल बी अलाउड, फॉरेन टैक्सेस पेड। तो बाहर अगर आपके कोई टैक्स कटे हैं किसी दूसरे कंट्री में तो उसका कोई टैक्स क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये 4 कंडीशन हैं, 3 तो वही हैं जो हमने 65F में पढ़ी, और उसके बाद चौथी कंडीशन ये है कि उसको जो बाहर टैक्स कटा है उसका कोई क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। और उसकी सबसेक्शन 3 ये है, द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 शैल नॉट अप्लाई टू अ पर्सन हु डज नॉट फुलफिल द स्पेसिफाइड कंडीशंस और हु ऑप्ट्स नॉट टू बी सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्सेशन। तो इसमें एक ऑप्शन दी गई है, वो ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आप इस नॉर्मल टैक्सेशन में आएँ, फाइनल टैक्सेशन में ना आएँ, तो आपकी मर्ज़ी है। दूसरा ये है कि आप ये कंडीशन में से कोई फुलफ़िल नहीं करते तब भी आप इस 154A सेक्शन से आउट हो जाते हैं, तो आप 1% टैक्स पे नहीं लगेगा, फिर आप अपनी नॉर्मल टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे और उस पर जो भी टैक्स होगा वो आप पे करेंगे। इसमें प्रोवाइजो भी है, प्रोवाइडेड दैट द ऑप्शन शैल बी एक्सरसाइज्ड एवरी ईयर एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न अंडर सेक्शन 114। तो अगर ये आप ऑप्शन लेते हैं कि आप फाइनल टैक्सेशन में नहीं आना चाहते बल्कि नॉर्मल टैक्सेशन में आना चाहते हैं, तो ये हर साल जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे होंगे सेक्शन 114 के तहत, तो आप उस वक्त ऑप्ट करेंगे, यानी हर साल आप ऑप्ट करेंगे कि आप फाइनल टैक्सेशन में नहीं जाना चाहते। तो ये प्रोविजंस थी इनकम टैक्स लॉ की फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, स्पेशली IT एंड IT इनेबल्ड सर्विसेज। आई होप के सर्विस एक्सपोर्टर्स, स्पेशली IT एंड IT इनेबल्ड सर्विसेज एक्सपोर्टर्स के लिए ये वीडियो बड़ी बेनिफिशियल होगी, और उन लोगों के लिए भी जो कि IT एक्सपोर्टर्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। आप इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह हाज़िर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।